तो स्वागत है आपका पदार्थ विज्ञान के नए वीडियो में। और ये सेकंड लेक्चर होने वाला है आयुर्वेद निरूपण पर। देखिए पदार्थ की संख्या ये सारा हमारा हुआ था। अब जाते हैं आयु पर। तो आयु क्या है, आयु के लक्षण क्या है। तो बहुत फेमस वाला ये श्लोक आपको पता होगा, शरीरेंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यकश्च अनुबंधश्च पर्यायरायुच्यते। इसका क्या मतलब है, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इनका जो संयोग होता है उसी को हम आयु कहते हैं। मतलब जहाँ पर शरीर भी है, इंद्रिय भी है, मन भी है और आत्मा भी है, ये सब जहाँ पर है उनके संयोग को आयु कहते हैं। अब जो इतना श्लोक है, ये देखिए, इतना श्लोक में पूरा आयु की जो डेफिनेशन है वो कवर हो रही है। और यहाँ से धारी से जो है, धारी, जीवितम, नित्यग, अनुबंध, ये आयु के पर्याय है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धारी, जीवित, नित्य और अनुबंध ये आयु के पर्याय है। अब ये जो आयु के पर्याय है इनका अर्थ जान लेते हैं। धारी मतलब क्या, जीवित मतलब क्या, नित्यक मतलब क्या और अनुबंध मतलब देखिए चक्रपाणी, आचार्य चक्रपाणी ने क्या कहा है कि धारी जो है, शरीर का जो धारण करने वाला है उसी को आयु कहते हैं ना। तो शरीर का धारण करने से उसको धारी ये नाम पड़ा है। या फिर यहाँ पर एक और मीनिंग है कि उसको सड़ने ना देने वाला, मतलब शरीर को सड़ने ना देने वाला, उसी को धारी कहते हैं। फिर जीवित, प्राणों को जीवित रखने वाला, वो भी आयु कहलाता है। नित्य मतलब नित्य, नित्य गतिशील रहता है। और अनुबंध मतलब क्या कि पूर्व काल का जीवन और ये जीवन, इसको संयोग रूप से बांध कर रखता है। और अब देखिए आयुर्वेद क्या है, मतलब आपका पसंदीदा श्लोक सबको ये याद ही होगा। आयुर्वेद किसे कहते हैं, आयुर्वेद के लक्षण क्या है, देखिए, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानंच तच्छ यत्रोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते। जिसका मतलब है कि आयु के जो 4 प्रकार है, मतलब हितायु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु। तो ये जो 4 प्रकार के आयु है उसके लिए हितकर या फिर अहितकर, मतलब पथ्य और अपथ्य, कौन सी चीज़ अच्छी है या फिर कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है, इसका जो मान रखता है या फिर स्वरूप बताता है, उसी को हम कहते हैं आयुर्वेद। मतलब कि ये 4 प्रकार की जो आयु है, इनके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, और कितने लिमिट तक उसको अच्छा माना जा सकता है, इसका जो शास्त्र है, इसका जो वेद है, उसी को हम कहते हैं आयुर्वेद। अब यहाँ पर हितायु और अहितायु क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है। तो देखिए, जो मनुष्य प्राणी मात्र का हित करता हो, मतलब दूसरे प्राणी मात्र का, फिर दूसरे का धन की इच्छा ना रखता हो, सत्यवादी हो, शांति प्रधान हो, विचारपूर्वक कार्य करने वाला हो, सावधानीपूर्वक धर्म, अर्थ, काम इनका पालन करता हो, क्रोध, राग, ईर्ष्या, मद, अभिमानजन्य वेगों को धारण करने वाला, मतलब जो मन के वेग है उनको धारण करना चाहिए। ये आपको चरक में भी हुआ होगा या फिर वाग्भट में जो अपना अष्टांग है उसमें भी हुआ होगा। तो जितने हमारे षड विकार है उनको धारण करने वाला, सदा अनेक प्रकार की वस्तुओं का दान करता हो, तप करता हो, ज्ञान और शांति जिसको प्रिय है, अध्यात्म विद्या रखता हो, या फिर उसका अनुष्ठान मतलब उसको पाने की इच्छा से प्रयत्न करता हो, और जो भी कार्य कर रहा है उसको जरा मतलब सोच समझ के आगे पीछे का भी ध्यान रखते हुए वो कार्य करता हो, ऐसा जो इंसान है उसको हम, मतलब उसकी जो आयु है वो हित आयु हम कह सकते हैं। अब इसके विपरीत जितने भी गुण आएंगे, जैसे कि हित करता ना हो, या फिर दूसरे के धन की लालसा जिसको रहती हो, सत्यवादी ना हो, शांति मतलब उपद्रव करता हो हमेशा, इसको हम अहित आयु में डाल सकते हैं। अब देखिए सुखायु और दुखायु का मतलब क्या है, शारीरिक और मानसिक रोगों से रहित, मतलब कोई भी उसको मेंटल डिजीज या फिर फिजिकल ट्रॉमा कोई होना नहीं चाहिए। युवा हो, बल, वीर्य, यश, पौरुष, पराक्रम संपन्न, ज्ञान विज्ञान संपन्न, इंद्रिय एवं अर्थ संपन्न, प्रिय एवं रुचिकर पदार्थों का सेवन करने वाला, तथा यथेष्ट विचरण करने वाला व्यक्ति जो है, उसकी मतलब आयु जो है उसको सुख आयु कहते हैं। मतलब जो उसका मन कर रहा है वो सब करता रहता है, मतलब सुख भोगता रहता है, सिंपल इसी को आप कह सकते हैं कि सुख आयु। और इसके जो विपरीत है वो दुख आयु, मतलब खुद को दुख देना उसका एम होता है। अब देखिए आयुर्वेद की डेफिनेशन पर सुश्रुत संहिता में क्या दिया है, आयु से संबंधित ज्ञान और दीर्घायु के उपाय की चर्चा जिस शास्त्र में हो उसको आयुर्वेद कहते हैं, सिंपल। अष्टांग हृदय में तो पहले ही चैप्टर में आता है, 3रा श्लोक है ये, आयु कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदे उपदेशेषु विधेय परमादरः, मतलब लगभग वही है। और ये आपने पढ़ा भी होगा, पहले चैप्टर में है अष्टांग हृदय सूत्र के। आगे हम सिद्धांत के प्रकार, लक्षण वगैरह सारा देखते जाएंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक है, इसको समझोगे तो आगे का पार्ट बहुत जल्दी समझ में आएगा जिस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड लेक्चर समाप्त होता है। राधे राधे।